बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अक्सर शेख। वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझने से पहले हम समझते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। मैटर की वो कैरेक्टरिस्टिक जो मेजरेबल हो वो क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, खुसूसियात। मैटर की वो खुसूसियात जिसको हम मेजर कर सकें वो क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब हमारे पास 7 जो है बेस क्वांटिटी कहलाती है मैटर की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वो कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड करंट। ये 7 जो है मैटर की बेस क्वांटिटीज़ कहलाती है, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। हम यहाँ पे सिर्फ 3 को ही डिस्कस कर लेते हैं। लेंथ को डिस्कस कर लेते हैं, मास को डिस्कस कर लेते हैं और टाइम को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वांटिटीज़, इन क्वांटिटीज़ को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड की और यूनिट की। लाइक अगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है। मैग्नीट्यूड होता है एनी सॉर्ट ऑफ नंबर, कोई सा भी नंबर जो है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब आप अगर लेंथ की बात करते हो तो आपने स्केल देखा होगा। इस स्केल पे हम आपके पास मार्क बने हुए होते हैं, लाइक लाइंस बनी हुई होती है, डिफरेंट लाइंस। ठीक है, उसमें आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास यूनिट की इंडिकेशन भी होती है, लाइक सेंटीमीटर, मीटर। अब ये आपके पास 2, 1, 2, 3 ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, इनके मैग्नीट्यूड है। और सेंटीमीटर, मीटर जो है ये क्या है, यूनिट है। तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज 2 चीज़ों से इंडिकेट किया जाती है, उसके मैग्नीट्यूड से, उसके यूनिट से। अब अगर आप मास की बात करो तो आपके पास 5 kg आ जाता है, 2 kg आ जाता है, 1 ग्राम आ जाता है। ठीक है, तो ये जो 5, 2, 1 जो है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। और किलोग्राम, ग्राम जो है ये क्या है, इसका यूनिट है। लाइक यूनिट यहाँ पे कर लो। ठीक है, अब टाइम की बात करो। अगर कोई आपसे बोले भाई आप कब तक आ रहे हो, तो आप कहते हो हम 5 मिनट में आ रहे हैं। तो 5 जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड आ गया। मिनट जो है वो क्या है, यूनिट हो गया। तो ये आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लाइक 1 सेंटीमीटर, 5 kg, 1 kg या 5 मिनट्स। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो और वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, वो क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज मतलब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट से दे रही है आपको। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट होती है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। लाइक आप लाहौर गए हो, ठीक है, आप अपने दोस्त की शादी में गए हो, उसने आपको हॉल बता दिया, भाई इस जगह पे आ जाओ, इस जगह पे हॉल है, चौराहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चौराहे पे खड़े हुए हो, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, आपने उससे पूछा भाई फला हॉल कहाँ पर है, तो वो आपको कह रहा है भाई आप 2 मीटर चले जाओ। तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। क्या आप हॉल तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। आप 2 मीटर यहाँ पे भी जा सकते हो, 2 मीटर यहाँ पे भी जा सकते हो, 2 मीटर यहाँ पे भी जा सकते हो, 2 मीटर यहाँ पे भी जा सकते हो। तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी मौजूद है, यूनिट भी मौजूद है, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर ये आपको बोले भाई आप 2 मीटर ईस्ट की तरफ जाओ, तो जब आप 2 मीटर ईस्ट की तरफ जाते हो तो आप हॉल की तरफ पहुंच जाते हो। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें आपको मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है, यूनिट की ज़रूरत होती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन के बगैर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो, तो ऐसी क्वांटिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती है। कोई सी मैटर की वो फिज़िकल क्वांटिटी जो स्पेसिफाई हो किससे, मैग्नीट्यूड से, यूनिट से और पर्टिकुलर डायरेक्शन से आपके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आती है। तो जब हम इसकी वेक्टर की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या है, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच स्पेसिफाई बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। कोई सी भी ऐसी क्वांटिटी जो स्पेसिफाई हो किससे, मैग्नीट्यूड से, यूनिट से और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमेशा ओबे करती है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को।
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अभी हम समझते हैं। पहले हम वेक्टर की एग्जांपल्स देख लेते हैं। वेक्टर की हमारे पास एग्जांपल कौन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, फोर्स हो गया, वेट हो गया। क्योंकि इन सब के पास पर्टिकुलर डायरेक्शन मौजूद होती है। मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बगैर इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। मतलब डायरेक्शन ना हो तो कोई ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती प्रॉपर। तो जब हम करंट की बात करें, ठीक है, अब करंट के पास करंट अगर मैं लिखूं तो किस तरीके से 2 एम्पियर अगर मैं करंट लिख रही हूँ, इसका मैग्नीट्यूड भी मौजूद है, यूनिट भी मौजूद है और इसकी करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक वायर में फ्लो होते हैं। तो करंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है? आंसर है नो, करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। क्यों ये स्केलर है? हालांकि इसके पास यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है, क्योंकि ये ओबे नहीं कर रहा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। तो वेक्टर के लिए ज़रूरी है कि कोई सी भी क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करे। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को समझते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बेसिकली हमारे पास है क्या चीज़। लाइक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, मैंने अपना डिस्प्लेसमेंट कवर करा ईस्ट की तरफ 2 मीटर का। अगेन मैंने सोचा, मैंने अगेन अपना डिस्प्लेसमेंट कवर करा 6 मीटर ईस्ट की तरफ ही, आगे चली गई मैं फर्दर। तो कोई मुझसे पूछे भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने कितना कवर करा, तो जस्ट मैं क्या कर दूंगी, इन दोनों को प्लस कर दूंगी, 6 और 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 मीटर्स को मैंने अपने डिस्प्लेसमेंट कवर करा। ठीक है, अब आगे फर्दर चलते हैं। मैंने क्या करा, 2 मीटर ईस्ट की तरफ ही कवर अप करा अपना डिस्प्लेसमेंट। फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने क्या कर दिया, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। मैंने नॉर्थ की तरफ 6 मीटर ही कवर अप करा। तो आंसर क्या 8 आएगा? नो, इस अब की बार हमारे पास आंसर आ रहा है 5 मीटर। मतलब पहले हम 2 और 6 को मिला रहे थे, 8 आ रहा था। अब 2 और 6 को ऐड कर रहे हैं, 5 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या करा, 6 मीटर ईस्ट की तरफ कवर अप करा और 2 मीटर नॉर्थ की तरफ कवर अप कर दिया, वेस्ट की तरफ, सॉरी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 4 मीटर। पहले क्या 6 और 2 को मिला रहे थे, 8 बन रहा था। 6 और 2 को मिलाया, 5 बना। 6 और 2 को ऐड अप करा तो 4 बना। तो मतलब हर बार अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है एंगल चेंज करने के बाद। एंगल जब आप चेंज करते हो तो एडिशन जो है वो चेंज होता है। तो ये क्या कहलाता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो इस प्रोसीजर को, कोई सी भी क्वांटिटी जो इस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी वो ही वेक्टर कहलाएगी। अब हम ये देखते हैं कि करंट किस तरीके से हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। लाइक हमारे पास यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। अगर हम इसका आउटपुट लें तो हमारे पास आता है 4 एम्पियर। चाहे आप इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज कर दें, चाहे आप ऐसे चेंज कर दें, किसी भी तरीके से अगर आप वायर को रोटेट कर देते हैं तो आउटपुट हमेशा आपके पास 4 एम्पियर ही आता है। ये एंगल पर डिपेंड नहीं करता कि आपका एंगल किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये आपको आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से ये क्या है, करंट आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे क्या हो रहा था, हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे तो एडिशन चेंज हो रही थी, आंसर हमारे पास चेंज आ रहा था। लाइक 6 को 2 से प्लस करा तो 8 आया, लेकिन डायरेक्शन जैसे ही चेंज करी, हमने नॉर्थ की तरफ मूव हो गए तो 6 को 2 से ही प्लस करके 5 आ गया। अब यहाँ पे भी हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, 6 से ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आए तो आंसर हमारे पास 4 मीटर आया। तो मतलब डायरेक्शन चेंज करने से जब आपके पास एडिशन का आंसर चेंज आता है तो वो क्या कहलाती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहलाती है। जो डायरेक्शन चेंज करने से अगर आपका आंसर चेंज आ जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती है, जिसमें आपके पास डायरेक्शन की इंडिकेशन, डायरेक्शन अगर आप चेंज नहीं करते, किसी भी क्वांटिटी की चेंज भी कर दें लेकिन आंसर आपके पास सेम ही आए तो वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। अल्लाह हाफिज़।